Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th। वी आर इन चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंतर्गत मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो भेजा था, इसके बाद हम जो रिड्यूस पोर्शन है उसमें से 14.2 एक्सरसाइज आज शुरू करने जा रहे हैं। उसका एक सम मैं आज आपको सॉल्व करके भेज रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, जो टेलीमार्क्स वाला, जो हमने स्टैंडर्ड 8 में भी सीखा था कि टेलीमार्क्स का टेबल कैसे बनाते हैं, वही का वही चीज़ यहाँ पे करना है। तो 14.2 एक्सरसाइज का सम नंबर क्वेश्चन नंबर 1, सम नंबर 1, वो मैं आपको आज यहाँ पूरा सॉल्व करके भेज रहा हूँ। तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन इस प्रकार के है कि स्टैंडर्ड 8 के कुछ 30 बच्चे थे, 30 बच्चे एक क्लास में। उनके कुछ ब्लड ग्रुप्स, कौन से बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका एक हमने डेटा कलेक्ट किया था, और उस डेटा को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में दिखाना है। तो सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन में ही दिया है 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जो हमें लिखना है यहाँ पे, ए बी ओ एंड ए बी। ये आप जानते ही हो, साइंस के स्टूडेंट है तो ये पता ही होता है। तो 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं किसी भी इंसान में, ए बी ओ एंड ए बी। और इन हर एक बच्चे, कौन से बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप है वो दिखाने के लिए मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, और वो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मुझे 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे बच्चों। पहला वाला ब्लड ग्रुप का, दूसरा टेलीमार्क्स का, और तीसरा वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मतलब कौन से कौन सा ब्लड ग्रुप के कितने बच्चे हैं वो मुझे जानना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपने लिख लिया, फिर टेलीमार्क कीजिए। टेलीमार्क्स करना आपको आता है, आपने सीखा था 8th स्टैंडर्ड में कि क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सभी के ब्लड ग्रुप्स दिए हैं। तो पहला वाला ए ब्लड ग्रुप वाले कितने बच्चे हैं, तो आपको ऊपर क्वेश्चन में से ही नंबर ऑफ ए ढूंढने हैं। तो अगर आप ढूंढोगे तो नंबर ऑफ ए जो है, मतलब ए ब्लड ग्रुप वाले 9 बच्चे हैं, तो 9 बच्चे का टेलीमार्क्स में 1 2 3 4 और एक स्लांट में हो जाता है, जैसे 5 होता है। टेलीमार्क्स की सिस्टम आप जानते हो, अब वो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर 1 2 3 4, तो 5 + 4 यहाँ लिख दिया 9। इसी तरह बी ब्लड ग्रुप वाले देखो तो वो 6 है। आप चेक करना, आपके क्वेश्चन में वो 6 ही निकलेंगे। तो 1 2 3 4 5वां ऐसा स्लांट और एक 6। टेलीमार्क्स किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6। फिर ओ के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 12, तो 1 2 3 4 स्लांट, 1 2 3 4 स्लांट, 10 हुए, 5 + 5 10, और +2 12, तो वो हुए 12। और एक आखिरी वाला है जो ए बी ग्रुप वाला है, 1 2 एंड 3 ही है, तो वो मैंने 3 लिख दिया। टोटल गिनो तो 30 बच्चे ही होंगे। अगर ये 30 हो रहे हैं और आपके बुक में भी 30 लिखा है, मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी सही है। तो ये बन गया मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बहुत ही आसान बच्चों, एकदम आसान है। ये ऑलरेडी आप सीख चुके हो, वही का वही रिपीट है यहाँ पे। रिड्यूस पोर्शन के अंतर्गत आपको 14.1 एक्सरसाइज तो है ही नहीं, और एग्जाम्पल 1 2 3 4 जो है इस 14.2 एक्सरसाइज के पहले जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, हाँ उसके सम्स आपको ज़रूर करने हैं क्योंकि वो आपके रिड्यूस पोर्शन में है। दूसरी चीज़ कि अगर वो सारे सम्स यही है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के ऊपर ही वो एग्जाम्पल के सम है, वो आप होमवर्क में ज़रूर कर लेना, स्टडी कर लेना टेक्स्ट बुक में। और कोई एग्जाम्पल के सम आपको समझ में नहीं आए तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजना, वो एग्जाम्पल के सम का वीडियो मैं आपको ज़रूर भेज दूँगा। यहाँ पे और 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं क्वेश्चन में कि सबसे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ओ वाला सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 है, तो सबसे ज़्यादा जिसके स्टूडेंट है वो मोस्ट कॉमन बनता है। तो O blood group is the most common blood group because number of students in 8th standard they have 12 students have blood group O, that is why it is most common. And rarest सबसे कम blood group, तो rarest blood group है AB क्योंकि उसके सिर्फ 3 बच्चे हैं। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, rarest and most common, उसका अर्थ वही हुआ। तो उसके भी आंसर मैंने यहाँ पे आपको दे ही दिए हैं। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 वो पूरा हो रहा। आगे और एक क्वेश्चन में इस 14.2 एक्सरसाइज से सॉल्व कराऊंगा, बाकी के सब सिमिलर टाइप के ही सम है, तो आपको करने हैं अपनी नोटबुक में। इसका कि ये सम भी नोटबुक में ले लेना और एग्जाम्पल के सम्स भी ले लेना, ताकि आपको पता चले जब आप सॉल्व करोगे। मैथ्स ऐसी चीज़ है, जब आप सॉल्व करोगे तो ही आपको
कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही है वो पता चलेगा। जब आप सम को सॉल्व नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा। तो ये करते रहिए, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताइए। हाँ, होमवर्क ज़रूर करना, नोटबुक्स को अपडेट रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।